नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु हरी और आप देख रहे हैं बिहारी खबर का ये खास शो बात खबरों की। आज की मुख्य खबरें। सीआईडी ने झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के तत्कालीन सहायक महाप्रबंधक संदीप सेन को किया गिरफ्तार। सामाजिक दूरी का पालन नहीं करने पर क्रिकेटर सुरेश रैना सहित 34 गिरफ्तार। ब्रिटेन से आए सभी यात्रियों का होगा आरटीपीसीआर टेस्ट, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया नया दिशा निर्देश। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 19,556 नए मामले, 301 लोगों की मौत। स्टीव स्मिथ ने कहा, कोहली का ना होना निश्चित रूप से भारत के लिए बड़ा नुकसान। अब खबरें विस्तार से। सीआईडी ने झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के तत्कालीन सहायक महाप्रबंधक संदीप सेन को गिरफ्तार किया। सीआईडी ने मंगलवार को झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के तत्कालीन सहायक महाप्रबंधक संदीप सेन को पश्चिम बंगाल के खड़गपुर से गिरफ्तार किया। सीआईडी डीजी अनिल पलटा ने बताया कि सेन पर आरोप है कि दूसरे को फायदा पहुंचाने के लिए उन्होंने बैंक को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया। उन्होंने बताया कि संदीप सेन ने झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक सरायकेला शाखा के तत्कालीन प्रबंधक सुनील कुमार सतपति और कर्मचारी मदन लाल प्रजापति के साथ साजिश रचकर एक निजी व्यक्ति संजय कुमार डालमिया को लाभ पहुंचाने की नीयत से बैंक के ऑफिशियल अकाउंट से अवैध रूप से राशि का ट्रांसफर कर संजय कुमार के डालमिया के पूर्व से चल रहे 14 खातों में डाल दिया, जिससे बैंक को कुल 4,14,30,000 रुपये का नुकसान हुआ। उन्होंने बताया कि इनके खिलाफ सक्षम प्राधिकार के मुकदमा चलाए जाने के लिए अभियोजन स्वीकृति आदेश निर्गत किया जा रहा है। मौखिक दस्तावेज और तत्कालीन साक्ष्यों के आधार पर शीघ्र ही कांड में आरोप पत्र दाखिल किया जाएगा। सामाजिक दूरी का पालन नहीं करने पर क्रिकेटर सुरेश रैना सहित 34 गिरफ्तार। मुंबई एयरपोर्ट के पास ड्रैगन फ्लाई क्लब पर मुंबई पुलिस ने छापा मारकर क्रिकेटर सुरेश रैना सहित 34 लोगों को गिरफ्तार किया। बाद में इन सभी को कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद सहार पुलिस स्टेशन में ही टेबल जमानत देकर रिहा कर दिया गया। इसमें सुरेश रैना, गायक गुरु रंधावा, फिल्म अभिनेता की पूर्व पत्नी सुजैन सहित 27 हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटी व 7 होटल कर्मी शामिल हैं। मुंबई में अनलॉक शुरू होने के बाद रात 11 बजे तक होटल व पब नाइट क्लब को शुरू किए जाने की अनुमति दी गई थी, लेकिन मुंबई में नाइट क्लब रात भर चल रहे हैं। इसी वजह से मंगलवार को तड़के 3:30 बजे पुलिस उपायुक्त जैन ने सहार पुलिस स्टेशन की टीम के साथ ड्रैगन फ्लाई क्लब पर छापा मारा। क्लब में सभी लोग मास्क का उपयोग व सामाजिक दूरी का पालन नहीं कर रहे थे। पुलिस के छापे की भनक लगते ही क्लब के कई सेलिब्रिटी भाग निकले। पुलिस ने सभी का पता लगाकर उन्हें नोटिस जारी कर रही है। पकड़े गए लोगों पर धारा 188 व कोरोना महामारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। सहार पुलिस स्टेशन में ड्रैगन फ्लाई क्लब के मालिक को भी नोटिस जारी किया गया है और उनसे पूछताछ करने वाली है। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए प्रकार के आने के बाद से केंद्र सरकार हरकत में आ गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ब्रिटेन से आए लोगों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके साथ राज्यों और सभी हवाई अड्डों के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। नई गाइडलाइन के तहत 21 से 23 दिसंबर तक ब्रिटेन से आए सभी यात्रियों का आरटीपीसीआर टेस्ट अनिवार्य रूप से किया जाएगा। कोरोना पॉजिटिव मिलने पर उन्हें संस्थागत क्वारंटाइन में रहना होगा। इसके साथ उनका जीन सीक्वेंसिंग के लिए भी टेस्ट किया जाएगा। नेगेटिव वाले यात्रियों को भी घर में 14 दिन के लिए क्वारंटाइन होना होगा। मंत्रालय ने आयोजन ब्यूरो को भी 25 नवंबर से 21 दिसंबर के बीच ब्रिटेन से आए सभी यात्रियों की सूची संबंधित राज्य को भेजने को कहा है। मंत्रालय ने सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि 25 नवंबर से 8 दिसंबर के बीच ब्रिटेन से आए लोगों के स्वास्थ्य की निगरानी सुनिश्चित करें। जिला अधिकारियों को इस संबंध में उन यात्रियों को संपर्क करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा 9 से 23 दिसंबर के बीच ब्रिटेन से आए सभी यात्रियों की स्वास्थ्य जानकारी जिला कार्यालय को रखने को कहा गया है। उन यात्रियों को रोजाना कॉल करके उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेने को भी कहा गया है। कोरोना जैसे लक्षण आने की सूरत में उनकी स्वास्थ्य की जांच तुरंत करवाने को कहा गया है। जो यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं उन सभी की कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग करने के साथ साथ उनकी भी आरटीपीसीआर की जांच की जाने के साथ उन्हें भी क्वारंटाइन करने को कहा गया है। उल्लेखनीय है कि ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए प्रकार के पूरे विश्व में दहशत का माहौल है।
ब्रिटेन में पूरे विश्व का संपर्क कट गया है। यूरोपियन संघ के कई देशों ने ब्रिटेन से आने वाले उड़ानों को रोक लगा दी है। भारत सरकार ने भी यूके से आने वाले सभी उड़ानों को 31 दिसंबर रात 11:59 तक अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। यह निलंबन 22 दिसंबर को रात 11:59 से प्रभावी होगा। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 19,556 नए मामले, 301 लोगों की मौत। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या 1 करोड़ के पार पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में 19,556 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 1,75,116 तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में 301 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 1,46,111 तक पहुंच गई है। मंगलवार सुबह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना के 2,92,518 एक्टिव मरीज हैं। राहत की बात है कि कोरोना से अब तक 96,36,488 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि देश का रिकवरी रेट बढ़कर 95.64% पर गया है। देश में पिछले 24 घंटे में 10 लाख से अधिक कोरोना के टेस्ट किए गए हैं। ICMR के मुताबिक 21 दिसंबर को 10,72,228 टेस्ट किए गए हैं। अब तक देश में कुल 16,31,70,577 टेस्ट किए जा चुके हैं। स्टीव स्मिथ ने कहा, कोहली का ना होना निश्चित रूप में भारत के लिए एक बड़ा नुकसान। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान व दिग्गज बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने कहा है कि 4 मैचों की टेस्ट श्रृंखला में बाकी बचे 3 मैचों में विराट कोहली के न खेलने से भारतीय क्रिकेट टीम को बड़ा नुकसान होगा। कोहली को अपने पहले बच्चे के जन्म के कारण स्वदेश लौटना है और भारतीय टीम उनके बगैर ही टेस्ट श्रृंखला के बाकी 3 मैचें खेलेंगी। एडिलेड में पहले टेस्ट में 8 विकेट की हार के बाद भारतीय टीम श्रृंखला में 1-0 से पीछे चल रही है। स्मिथ ने मीडिया से कहा, कोहली का ना होना निश्चित रूप से भारत के लिए एक बड़ा नुकसान है। हमें देखना होगा कि कोहली एडिलेड में खेले गए पहले टेस्ट की पहली पारी में किस तरह खेले। यह गेंदबाजी के अनुकूल पिच पर अच्छे गेंदबाजी आक्रमण के खिलाफ स्तरीय प्रदर्शन था। उन्होंने हालांकि कहा कि कोहली के फैसले का सम्मान करना चाहिए। स्मिथ ने कहा, मैं अब भी यह कह रहा हूं और पहले भी कह चुका हूं कि यह कदम उठाना, अपने पहले बच्चे को जन्म देने के लिए स्वदेश लौटना, इसके लिए उनकी तारीफ करनी चाहिए। उन्होंने कहा, मुझे यकीन है कि उन पर यहाँ रुकने के लिए काफ़ी दबाव रहा होगा। मैंने पहले टेस्ट के बाद उन्हें बधाई दी और कहा, आपकी यात्रा सुखद रहे। उम्मीद करता हूँ कि आप बच्चे के साथ सब कुछ सही रहेगा। अपनी पत्नी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं दीजिएगा। बाकी दिन भर की और खबरों के लिए आप बिहारी खबर का फेसबुक पेज लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।